दोस्तों अब शायद सही समय आ चुका है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के पेंच थोड़े से टाइट किए जाएं। असल में इन दिनों खुद को गार्जियन ऑफ ओशन कहने वाला बांग्लादेश पाक के साथ नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ाना शुरू कर चुका है। अब इनका आपस का मैटर है, ये आपस में नज़दीकियां बढ़ाएं वो अलग बात है, लेकिन आप जोश में आकर के अगर भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और फाइनली एक बार फिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की तरफ से पाक के एक आर्मी जनरल को भेंट की जाती है। इस भेंट में किताब थी और किताब के ऊपर एक मैप था। वो मैप बांग्लादेश का था, लेकिन उस पर भारत के कुछ हिस्सों को अपना दिखाने की कोशिश की गई है। ये बांग्लादेश ये बात अच्छे से जानता है कि भारत ने ही इन्हें आज़ादी दिलाई है। एक तरीके से कहा जाए कि हमने ही इन्हें जन्म दिया है, इसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है भारत के पड़ोस में, इस जियोपॉलिटिक्स क्या क्या हो सकती है, कौन सी बाहरी ताकतें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, कब कब बांग्लादेश ने इस तरीके की गंदी हरकत की है, भारत ने इससे पहले बांग्लादेश की इस तरीके की हरकतों पर किस तरीके के जवाब दिए और अब भारत को कौन सा एक्शन लेना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल से पूरे इंटरनेट पर यह खबर काफी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बीते शनिवार को पाक जनरल शाहिद मिर्जा को एक किताब गिफ्ट की है। किताब का नाम है आउट ऑफ टाइम, लेकिन इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल के लिए अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस तरीके की हरकतें पहले कई बार बांग्लादेश की तरफ से की जा चुकी हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये वो किताब है जहां पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई है, या फिर कहा जाए बांग्लादेश ने अपने कई हिस्सों को अपना बताने की कोशिश की है। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि कई बड़े नेताओं को भी इस तरीके की किताबें बांग्लादेश की तरफ से भेंट की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहले जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको सौंपी थी। उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को, ब्राजील के पीएम लूला डी सिल्वा को और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बड़े नाम शामिल हैं जिनको एक किताब गिफ्ट की जा चुकी है। खुशी खुशी इन नेताओं ने या फिर कहें इन बड़े चेहरों ने इस किताब को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहती है कि जो टेरिटरी किसी भी देश के लिए डिजाइन की गई है उस पर उसी देश का अधिकार है। ऐसे में इस किताब को एक्सेप्ट करना, इस तरीके के विवादित मैप को एक्सेप्ट करना दर्शाता है कि इन देशों की भी मानसिकता कैसी है। और सही मायने में देखा जाए तो यदि आपने गलती से भी इस किताब को एक्सेप्ट कर लिया है तो बाद में आपको सारी बातों का खंडन करना चाहिए। अब समझते हैं क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है और कैसे कैसे यह घटनाक्रम चलता चला रहा है जब से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है। तो इसकी शुरुआत होती है साल 2024 से, जब बांग्लादेश के अंदर आंदोलन बड़े स्तर पर शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ये चित्र जगह जगह बांग्लादेश के अंदर दिखाई देते हैं और पिछले साल सितंबर की ही बात है, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस की तरफ से ये किताब जारी की गई। फिलहाल ये किताब अभी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, स्पेशली बिक्री के लिए। फिर साल 2024 की बात है, बांग्लादेश इस किताब को तब से लेकर के अब तक गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करता रहा है। कोई भी नेता अगर इनके देश के अंदर आता है तो ये यही किताब भेंट में देते हैं, और अगर यूएन के अंदर भी किसी भी देश से मुलाकात करते हैं तब भी ये किताब दी जाती है। सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र जो कि ठेका लेकर के बैठा है पूरी दुनिया को सही डायरेक्शन दिखाने का, सभी को सबकी टेरिटरी समझाने का, फिर चाहे वो अलग अलग देशों के अलग अलग लैंड्स का मुद्दा हो, ओशन का मुद्दा हो, सभी को ये नियम कानून बताते हैं। लेकिन जब बात आई भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में मिल जाने की और इस तरीके के नक्शे के सामने आने की, तब उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक करीब 12 से ज्यादा विदेशी नेताओं ने इस गिफ्ट को स्वीकार कर लिया है, जिनमें शामिल कई बड़े चेहरों को हम आपको पहले दिखा चुके हैं और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। और रिसेंटली घटनाक्रम कुछ इसी तरीके की देखने को मिली, जब पाक का एक जनरल 24 अक्टूबर 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल लेकर के ढाका पहुंचता है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच नागरिक सुरक्षा, उच्च बांग्लादेश सैन्य समिति और रक्षा को लेकर के दोनों देशों के बीच सहयोग किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत की गई है। और भविष्य में कुछ बेस या फिर अपनी जमीन पर पाक को काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट देने के भी प्रोमिसेस फ्यूचर पास्ट में किए जा चुके हैं, और हो सकता है कि बैक चैनल कुछ बातचीत हुई हो जो कि कैमरे के सामने नहीं आई। और मोटा मोटी रिपोर्ट यह है कि इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की है। फिलहाल दैनिक भास्कर में छपी इस रिपोर्ट को अगर डिटेल से आप देखते हैं तो यह है वो नक्शा जो विवादित है। आप देख सकते हैं कि इनकी ओरिजिनल टेरिटरी क्या है और इन्होंने दिखाने की कोशिश किस तरीके से की है। अगर आप इस नक्शे को देख करके भी नहीं समझ पाए हैं तो सीधी सीधी बात यह है कि भारत कई इंपॉर्टेंट हिस्से जैसे कि बंगाल, त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताने की कोशिश की गई और काफी हद तक हमारी सीमाओं को लांघ करके अपने हिस्से में दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें बाकायदा इनके देश का झंडा भी लगा हुआ है।
वैसे इस नक्शे की तस्वीरें कई बार इनके मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर डाली हैं, लेकिन जब इन पर प्रेशर पड़ता है ये सारी पोस्ट हटा लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से सुर्खियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने पाक के साथ इस तरीके की अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। और जब भी बांग्लादेश का कोई भी नेता या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी इस तरीके की पोस्ट करता है, तब वो सीधे कहते हैं कि बांग्लादेश को भारत से निर्भरता से आजादी रखने के लिए 1975 से आज 2024 होना था, और दोनों घटनाओं के बीच लगभग 50 साल का अंतर है। लेकिन इन सबका मानना है कि हकीकत इससे काफी ज्यादा दूर है, और हम जियोग्राफिकल रूप से देखें तो यही असली इनका देश है। और जब तक हसीना सरकार थी बांग्लादेश के अंदर, तब तक रिश्ते काफी ज्यादा सही थे भारत और बांग्ला के बीच। लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश और पाक के बीच रिश्ते मजबूत हो चुके हैं। अगर कुछ रीसेंट घटनाएं आपको बताएं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। असल में जनवरी 2025 में सुनने को मिलता है कि बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल हसन पाक का दौरा करता है। फरवरी 2025 में पहली बार सीधे दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। लगभग 52 सालों बाद ये इतिहास फिर से रिपीट हुआ, और पाक से करीब 50,000 टन चावल की खेप बांग्ला भेजी गई। उसके बाद अगस्त 2025 में पाक का विदेश मंत्री ढाका पहुंचता है, और 13 साल में इस तरीके की पहली हाई लेवल मीटिंग दोनों देशों के बीच की जाती है। उसके बाद सितंबर 2025 में यूनुस और पाक का विदेश मंत्री दोनों न्यूयॉर्क में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दोनों देश अब एक दूसरे को एक्टिवेट कर चुके हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच होने वाला जो कम्युनिकेशन था पहले वो इनडायरेक्ट था, लेकिन अब डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बातचीत हो रही है। वहीं अक्टूबर 2025 पाक के दूसरे नंबर का आर्मी जनरल बांग्लादेश गया और उनकी डिफेंस सिक्योरिटी और कोऑपरेशन पर बातचीत करके चलाया। और रिसेंटली एक और घटना देखने को मिली, जहां पर दोनों देशों ने सैन्य सहयोग, ट्रेनिंग एक्सचेंज और मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शंस बढ़ाने की बात की है। फिलहाल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से जब विपक्षी पार्टी की तरफ से सवाल किया गया कि इस तरीके की हरकत पड़ोसी देश ने करनी शुरू कर दी है, तब उन्होंने करारा जवाब दिया था, और उस समय भी विदेश मंत्रालय ने इन सभी चीजों का खंडन किया। और अब बात की जाए कि भारत ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, तो जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, पहला डीजल सप्लाई जो भारत से जाती थी वो आधी की जा चुकी। उसके बाद पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो बांग्लादेश भेजी जाती थी, स्पेशली कुछ ऐसे पावर प्लांट्स जो डेडिकेटली हमने बांग्लादेश के लिए ही तैयार किए थे, उसकी सप्लाई हमने पूरी तरीके से बंद कर दी। उसके बाद भी हमारे पावर प्लांट्स के अंदर जनरेट हो रही इलेक्ट्रिसिटी को हमारे देश तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने नई ग्रिड्स और नई ट्रांसमिशन लाइंस बिछानी शुरू कर दी। उसके बाद भारत की तमाम फैक्ट्रीज, तमाम टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, क्योंकि बांग्लादेश टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इसीलिए भारत की मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल बिजनेसेस यहाँ पर ऑपरेट हो रहे थे। उन सभी कंपनीज ने अपने बिजनेस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में शिफ्ट करनी शुरू कर दी। उसके बाद भी ये शांत नहीं होते और इनकी इस तरीके की पाक गतिविधियां बढ़ती रही, तो भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी सस्पेंड कर दी, जिसके जरिए बांग्लादेश अपना सामान सस्ते दामों पर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पा रहा था। वो सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। लेकिन जब से बांग्लादेश ने अपने आप को गार्जियन ऑफ ओशन बताने की कोशिश की है, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग होने को दर्शाने की बात की है, तब से भारत खासा नाराज है। और बिम्स्टेक पर भी विदेश मंत्री ने जवाब दिया। यहाँ पर बांग्ला, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल जैसे देश शामिल हैं, और यहाँ पर एक कनेक्टिविटी हब है, जिससे सभी देशों के बीच कॉपरेशन बढ़ता है। लेकिन इस चीज से भी भारत इन्हें काउंटर कर सकता है। इसके अलावा शाह की बात की जाए तो यहाँ पर भी चीजें नहीं बन पाई, और लास्ट लिया गया फैसला है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भारत ने तेज कर दिया, ताकि ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाया जा सके, असम म्यांमार हाईवे बनाया जा सके, बांग्लादेश के बीच में जितने भी बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं पूरी हुई उसे पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए, चिकन नेट को एक्सपेंड किया जाए और इंटरनेट फैसिलिटीज बंद की जाए। बाकी देखते हैं इस पर भारत का क्या जवाब आता है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे है वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।